तो भाई ओहो भाई काफी आदमी आए हुए हैं यहाँ, तो मीटिंग सी चल रही है। एक बार इन तभी बूझ के देख लिया, वास्तव में क्या मीटिंग ही चल रही है। भाई साहब राम राम। तो आपने बुरा ना लगे तो क्या हम थोड़ा आप तो बात कर लिया। हाँ जी बताओ जी। आप कितना आए हो? मैं 12 लाख से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ किस तरह आना हुआ है आपका? मैं यहाँ 2004 से नाम ले रखा है मैंने। अच्छा, आपने नाम ले रखा, आप संत रामपाल जी महाराज के भगत हो? भगत है। तो ये और बाकी इकट्ठे करेंगे? सारे भगत हैं सभी। ये सारे भगत हैं? सबका अच्छा ना, इंटरव्यू तो भाई तुमने बता दिया, यो इंटरव्यू तुम तो गुरु जी के तो संत रामपाल जी महाराज के चेले हो, यो थारा इंटरव्यू कम है गे है। हाँ तो भाई यो मीटिंग रूम में तो ये इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या मीटिंग चल रही है आज, इतने आदमी इकट्ठे हो रहे हो? बस कोई था मामला, पर्सनल मामला चल रहा था, बैठे थे। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ की मतलब व्यवस्था सब तुम सारे मिलके यहाँ की व्यवस्था देखो हो न, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं भाई, बहुत बढ़िया बात से। अर्नियों कह रहे बड़े बुजुर्ग जो बतावेंगे वो अच्छी है बतावेंगे, तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो थारा हाथ में है। हाँ गुरु अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके भी यहाँ आए हम भाई। घना ही हंडा लिया तने तो पाए वो बना और किसी के ले जा गाई हमने। ऐसा है जी, आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना जबरदस्त बनाया, इतना बड़ा बनाया है कि सारा दिन भी घूमते रहोगे ना तब भी अधूरे रह जाएंगे। बाकी वैसे व्यवस्थाएं दिखा देता हूँ। इस साइड में आश्रम के अंदर बाथरूम बने हुए हैं, वो फीमेल के लिए, लेडीज के लिए, और उस साइड में आश्रम में बने हुए हैं बाथरूम मेल के लिए। अच्छा, न्यारे न्यारे बना रखे तुमने, बाण बेटियां के न्यारे और भाई आदमियां के न्यारे। बिल्कुल जी, आश्रम के अंदर व्यवस्था बिल्कुल रहने की, खाने की, पीने की, हर चीज की बिल्कुल अलग अलग बना रखी है। भाई मेला तो तगड़ा भर रखा है, इतने आव अरे इतने जाव है, कितने लकड़ गाँव है ये इतने? ये भगवान ने पूरे विश्व को न्योता दे रखा है यहाँ पे आने का, और इस तरह के भंडारे साल में एक बार नहीं 6 बार होते हैं। और ये 6 बार? हाँ जी 6 बार होते हैं। अभी इससे एक हफ्ता पहले भी अभी आश्रम में हुआ था भंडारा, अभी अगले महीने में फिर भंडारा होगा। तो भाई इतने आदमियों की व्यवस्था खान पीन पर भाई पैसा तो भाई घना ही लागता होगा। बिल्कुल लग गया जी, देख लो आपके सामने है, इतनी व्यवस्था है, पैसा लगन लग रहा है। और सिर्फ यही थोड़ी है, इसमें आपने भी तो देखा ही कि मैं को नहीं, पूरे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लग रही है। आगे चलांगे आपने दिखाऊंगा मैं, पूरे निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर भी लग रहा है और नेत्र जांच शिविर भी लग रहा है। ओहो भाई व्यवस्था तो गजब कर रखी है तुमने। मतलब आई टेस्टिंग भी फ्री में हो रही है और दांतों का इलाज भी बिल्कुल फ्री में हो रहा है, 1 रुपया नहीं ले रहे। तो पैसे की तो आप भगवान ने लुटा रखा है, और उस भगवान के घर में के पीछे की कमी है जी। भीतर भी काफी भीड़ सी इकट्ठी हो रही है यहाँ जी। ऐसा है, मैंने आपको बताया, आई के डॉक्टर्स और डेंटल डॉक्टर्स और देश विदेश से बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़ी बड़ी मशीनें लेकर यहाँ पर बैठे हैं, जिसका जो भी प्रॉब्लम हो हर टाइप का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में किया जा रहा है। तो दवाई पानी भी फ्री देते होंगे? दवाई जी, दवाई जो डॉक्टर ने लिख दी वो सामने दवाइयां ही पड़ी हैं, देख लो आप। आज कुछ डॉक्टर बैठे भाई, डॉक्टर तक बूझ लिया? बूझ लो जी, बूझो भाई। डॉक्टर बेबे राम राम। अच्छा ये करना रहे हो तुम? हम कैंप मारे हैं भाई। अच्छा दांता के? हाँ। अच्छा दांत चेक करो हो, उखाड़ो हो, के करो हो? उखाड़े भी है भाई, फीलिंग भी हो है, पर उससे पहले बीपी शुगर हुआ तो वो हम कर रहे हैं। अच्छा तुम जो वो दांता की मतलब जो कि मैं इलाज करने से पहले का काम तुम करो हो, और इलाज की तो है फिर? 2 कमरे हैं भाई। अच्छा वो 2 कमरे हैं, उनमें इलाज कर रहे हैं, और ये सारे बैठे इतने, ये इन सारे के दांत खराब हो रहे हैं के बात? हलवा घना खा लिया जा तो हो गए। अच्छा मतलब भाई मतलब हलवा खुआया बजाए तो वो तो मजाक की बात है। अच्छा ये दवाई पानी भाई, दवाई पानी आले थे पूछा भाई, क्या की दवाई दो तुम्हें? जे दाता की दवाई देवा। हाँ दाता की दवाई, क्या पैसे लियो दवाएं गए? जे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क है। आप दवाई कई दिन की फ्री दे दो तुम? ये जी जितना ट्रीटमेंट हो ना उस हिसाब की सारी दवाई दे दी जाओ उनने। अच्छा मतलब हफ्ता 10 दिन की, जब तक ठीक ना हो ले जब तुम फ्री दवाई दे दो? जी हाँ। अच्छा और क्या है भाई, ये तो फ्री दवाई दें और बूढ़ा न्यू कहें दांतों का इलाज करे है। और इस साइड में दांतों वाला डॉक्टर बैठा है जी। हाँ हाँ। और आगे भी एक और डॉक्टर बैठा है, डेंटिस्ट है।
और ऐसे ही ऑप्टिशियन भी बैठे हैं, ऑप्टिमेट्रिस्ट। अच्छा मतलब आँखें वाले भी बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब से मिलवाऊं आपने? ओहो आजा भाई एक बार मिलते ले। वो यो तो भाई इलाज चल रहा, चल डिस्टर्ब तो ना करा, लेकिन डॉक्टर साहब खाली बैठे हैं। बैठे हैं उधर। आजा चेक करने लग रहे भाई। डॉक्टर साहब राम राम। भाई भीड़ सी लग रही है, यो के प्रोग्राम रुच रहा क्या तुमने? मेरी सुनो, आप मेरी सुनो पहला। हाँ हाँ जो डॉक्टर साहब नुआ को नहीं, हाँ। गुड़गांव तो आ रहे हैं, पूछ लो अच्छा आप अच्छा, कहाँ से कौन सा अस्पताल में आयो भाई? मेरा ग्रीन्स डेंटल है, पालम बिहार व्यापार केंद्र में पड़ता है, गुड़गांव में। अच्छा भाई, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर बना रखे हैं। नो नहीं जी कि मैं तो क्या मैं फीस फैसले हो दो रहे? नहीं जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा सारा फ्री भाई, समाज का मतलब लोगों की भलाई का काम हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे, परमात्मा की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा दवाइयों का भी जितना है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ। तो यो 3 दिन यो ही चल लगा। बिल्कुल जी, 3 दिन चलता है। और अभी तो भी आज कितने का ली आज की डेट में? आज की डेट में भी जी कम से कम भी आगे होंगे, डेंटल के आगे होंगे 250 के से भी ऊपर के जो ट्रीटमेंट हुए हैं। अच्छा 250 का तो तुमने ट्रीटमेंट कर दिया ट्रीटमेंट हुआ है जी। भाई, बहुत बढ़िया बात भाई, बहुत नेक काम कर रहे हो भाई। डॉक्टर का यो काम होया करे है, नेक काम कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। इसमें दांतों की जैसे फीलिंग करना वो बिल्कुल फ्री है, लेजर फीलिंग भी है, वो सारी फीलिंग फ्री है। दांत निकालना है और जैसे दांतों की पूरे की सफाई करना, पायरिया का जैसे इलाज है, तो सारी चीजों का यहाँ पे ट्रीटमेंट। मतलब कति सर्विसिंग करके दे दोगे? जी बिल्कुल ऐसा एक बार तो आदमा की सर्विसिंग कर दोगे दांता की? जी परमात्मा की दया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भाई डॉक्टर साहब, यो काम बहुत नेक। और ये मशीन है, अच्छा इसमें मतलब लिटाक है और इनका दांतों का इलाज चल रहा है। तो भाई बहुत अच्छी बात लगी, यहाँ पे ये फ्री का काम हो रहा है। आ जाओ और आंखें वाला दौरे भी चल के देखेंगे एक बार। अच्छा ऊपर उसका पुराने का जाने का है और यो निकलने का है, हैं? आंखें वाले भी गणे बैठे, देखिए भाई। भाई साहब, हाँ राम राम भाई साहब। सच्चा राम राम भाई। ये क्या अंदर बैठा रहे इतने आदमी? ये आंख का कैंप लग रहा है जी। आंखें कैंप लग रहा है जी। के चेक करो इसमें? ये आंख है, किसी के चश्मा बनना है, अच्छा, किसी का अच्छा। लेंस है, तो ऐसे परमात्मा की चल एक बार जाए भीतर दस कहाँ? जा से जा। अच्छा ठीक है भाई, चल चल एक बार डॉक्टर से बात कराएंगे भाई। रामपाली महाराज बैठे तो बताइए। हाँ भाई बैठे तो गणे हैं इतने। ओहो ये तो भाई पूरा अस्पताल बना रखा है। अस्पताल छोड़ो, मैं आपने और बताऊं, एक तो एक बढ़िया मशीन और मैं आप तो दिखाऊं था एक डॉक्टर गुड़गांव का, यो डॉक्टर बैठा है, यो भी हमारा गुड़गांव। अच्छा हम बात करें डॉक्टर साहब? हाँ, कर लो भाई डॉक्टर साहब राम राम। राम जी, राम राम जी। भाई एक बात है, इतना बड़ा अस्पताल सा बना रखा है तुमने, तो कति टेम्परेरी हो? ये रामपाल जी महाराज की दया से है जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। तो यहाँ मतलब के चेक कर लो, आँखन चेक करो हो और किम बनाई बनोई भी करो हो, दवाई बूटी किम दो हो? जी बिल्कुल है, आँखन के चेक भी करा है, उनको चश्मे भी दिया है, दवाई भी दिया है, गोली भी दिया है, सब फ्री में दिया है। यो सारा फ्री है? बिल्कुल रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ फ्री है। भाई बहुत नेक काम कर रहे हो। किसी की आँख किसी की रोशनी ला दे ना भाई, उसने तो न्यू समझ ले आपको संसार उसका उल्टा ला दिया तुमने। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई। व्यवस्था मशीन भी दे रहे हैं भाई काफी सारी है तो है। हाँ जी राम राम भाई साहब। राम राम सच्चा है। तो यो के चेक करने लग रहे हो तुम? ये जो हमारे पेशेंट आ रहे हैं उनकी दूर की नज़र कम है और पास की नज़र कम है, संत रामपाल जी महाराज की दया से वो चेक कर रहे हैं। अच्छा उनकी नज़र अगर कमजोर है तो आप चेक कर लो हो। जी तो यो पेशेंट बैठा है, हाँ, ये इनसे बात कर लिया। भाई साहब राम राम। राम राम। आप कितना आए हो? एमपी है। मध्य प्रदेश से आ रहे हो? कै दिन लगे आने में? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे में पहुंच लिए। तो आप कद आ गए थे, मतलब यहाँ कद पहुंच गए? नहीं, कल शाम को आए थे 11 बजे। अच्छा 11 बजे आए थे। तो खान पीन का रहन सहन का सारा ठीक है? अच्छा बढ़िया। और ये भी आँख भी चेक करवा के जाओ, मतलब आया बता सारे काम हो जाएंगे भाई। एक बात है, खाना पीना फ्री, भंडारा फ्री है, और भाई दांता का इलाज भी फ्री, आँखों का इलाज भी फ्री भाई। यो तो कति स्वर्ग बना रखा है। देख बुजुर्ग डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे बात करके देख लिया। और डॉक्टर साहब राम राम, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माफी चाहूँगा लेकिन हाँ कोई नहीं, बोलो। हाँ आप कहाँ से कौन सा? द्वारका दिल्ली से। द्वारका दिल्ली से। तो यहाँ
मतलब कितने पैसे दे के, कुछ पैसे वैसे दिए हैं आप तय बुलाने के? नहीं, परमात्मा के यहाँ कोई पैसा नहीं हुआ। अच्छा, मतलब परमार्थ का काम कर रहे हो का काम भाई, बहुत बहुत नेक काम कर रहे हो डॉक्टर साहब, परमात्मा ही करवा रहे, परमात्मा का आदेश से कर रहे हैं। बहुत नेक काम कर रहे हो। ठीक है साहब। हैं और ये भाई अच्छा यहाँ पे क्या है? दवाई है, ये चश्मे हैं। दवाई और चश्मे यहाँ पे फ्री बांटते हैं ये हैं? बिल्कुल फ्री। तो ये चश्मे रखे हैं आपने, यो किस तरह आप इन दो हो? ये जो है यहाँ माइनस केयर प्लस के चश्मे, मतलब कि यो तो दूर वाले चश्मे और उधर साइड वाले पास के चश्मे हैं। अच्छा, जिनकी जैसी पावर आवे है ना, वैसे ही हम उल्टा चश्मा। मतलब डॉक्टर आपने चेक करके वो पर्ची बना के दे दे है, और यहाँ आने के बाद आप वो चश्मे उसका हिसाब तो उसका फिट करके दे दो। हाँ बिल्कुल, जैसे इन अंकल ते देखो दवाई बता रखी है, तो हाँ। ये दवाई जो खाने की है, आँख में डालने की है ना, ये यहीं पे मिला है। जो भी चश्मे है ना इनके, जितने भी पावर के हैं वो यहीं पे देवे है। मतलब वो दवाई और ये चश्मे फ्री देते हो? कत्ती। चलो बहुत बढ़िया भाई हैं। तो यहाँ देख लिया भाई हमने, दांतों का इलाज फ्री, दवाई फ्री, और भाई ईबीओ आँखों का जो इलाज कर रहे थे डॉक्टर वो चेकिंग फ्री, और ये लेंस और दवाई जो है ये भी इनको फ्री दी जा रही है। भाई संत रामपाल जी महाराज एक बात है, यहाँ एक चीज हाँ एक और चीज बताओ, ऐड कर दूं हाँ और मैं। क्या रह गया? अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, उनमें जितने भी शिष्यों को चश्मे लगे हुए थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने हमेशा ये सुना होगा कि लोग पैसा लिया करें, संत रामपाल जी महाराज जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हजारों शिष्यों का, हजारों अनुयायियों का गुड़गांव भाई हमने तो ये सुनिए कि तुम मंदिर में जावा और भाई किसी और बाबा तोरे जावा कि पूजा पड़वाने जावा, वो तो जाती नहीं होगा भाई चढ़ा दो है। मैं बता अरे इलाज लूज की तो छोड़ो, वो चढ़ावा। हाँ, तो यहाँ इस तरह कोई, आप सुनो, हजारों लाखों अनुयायियों का संत रामपाल जी महाराज जी ने लेसिक लेजर करवाया है। चश्मा नहीं, आंख का चश्मा उतरवा दिया। काफी महंगा हुआ वो लेसिक लेजर के हैं होता है। उरे यहाँ पे देखिए कोई ना कोई यो बैठी, यो गुड़िया बैठी, इस तरह अच्छा। पूछ लो। आजा गुड़िया, उरे आजा। बेटा हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा दिव्या है नाम। दिव्या, आप कौन सा काम की हो? मैं गुड़गांव से हूँ जी। अच्छा, गुड़गांव है। तो आपने कि मैं यो काले चश्मे क्यों पहन रखे हैं? ये मैंने काले चश्मे इसलिए पहन रखे हैं, मेरा संत रामपाल जी जो हमारे गुरु जी है ना, उन्होंने मेरे लेजर ऑपरेशन करवाया है। पहले मेरे नजर का चश्मा लगा हुआ था, तो हमारे गुरु जी ने ना फ्री में चश्मा उतरवाया है। तो आपकी नजर कमजोर थी और आपके गुरुजी ने यो इलाज वो लेसिक वाला हो है, वो महंगा हो है काफी है, और वो आपका फ्री में करवा दिया। ये बहुत महंगा होता है, लेसिक होता है जो, लेकिन हमारे गुरु जी ने बिल्कुल फ्री में करवाया आश्रम की तरफ से। गुरु जी ने बोला कि जो 18 से 35 से या फिर 40 साल के बीच में जो बहनें और भगत है ना, सबका चश्मा हटाओ सेवा करने के लिए। हाँ, तब मतलब आगे आपने नौकरी पेशा में और क्या में दिक्कत ना हो, तो कहने का मतलब आप बिल्कुल फिट हो गए। चलो बहुत बढ़िया भाई। ये लेसिक तो काफी मेरा ख्याल में 50-60 हजार तो लागते होंगे, और यो एक भगत का 50-60 हजार लगा दिए हैं। 1-1.5 लाख भी पहुंच जाता 1-1.5 लाख तक का पहुंच जाता, तो वो खर्चा सारा है। आश्रम से मिल गया। भाई बहुत बढ़िया जिंदगी बन गई बेटा बाप की है। ठीक है भाई, आप यहाँ आश्रम में बैठे हो? जी हाँ जी। तो आप तो डॉक्टर की ड्रेस में हो? हाँ जी, गुरु जी की दया से डॉक्टर की सेवा मिली है। गुरु जी की दया मतलब आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो? जी हाँ जी, बिल्कुल हूँ। अच्छा एक बात बताओ, हमने तो टीवी पे और बाकी जगह न्यूज सुनी है, आगे थारा गुरु जी नाम लेती हैं और कोई बीमारी नहीं है, तो बड़ी तो बड़ी बीमारी भी काट दे। फिर तो मैंने तो यो सारा बड़ा इतना बड़ा अस्पताल खोरा कि तो आँखें इलाज करने लग रहे, कि दांता इलाज करा है, तो गुरु जी थारे बैठे बैठे क्यों नहीं ठीक कर देते इन्हें? वैसे तो आप कति ठीक कह रहे हो, सारी बीमारियां का ना एक सतमंत्र करने से ही छुटकारा हो जाता है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, संत रामपाल जी महाराज ना सत भक्ति के अलावा एक ना परोपकार का काम कर रहे हैं, सेवा, समाज में सेवा। जैसे कि यहाँ पे ना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं, उनके अलावा जो आम समाज के लोग हैं वो भी इस सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं, और भी जो बाहर के आ रहे हैं कोई भी आ जाओ उसका इलाज होगा। भेदभाव नहीं करते संत रामपाल जी महाराज, सबको एक समान रखते हैं। और आपको बता दूं, देखो एक समान रखने की वजह से ही संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे परोपकारी काम कर रखे हैं जिसमें बाढ़ पीड़ितों को राहत दी है। संत रामपाल जी महाराज के हर तीसरे महीने में एक विशाल भंडारा आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि अभी आप आए हो, इस तरीके के हर तीसरे महीने आपको देखने तो मतलब भंडारा के बहाने और लोग आ जाए भाई, उनमें भी दवाई बूटी इलाज मिल जाए है। देखो दवाई बूटी तो एक समाज परोपकारी का काम है। फिलहाल तो संत रामपाल जी महाराज जी का
पूरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सत भक्ति करेगा उसको दवाइयों की जरूरत ही नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, हाँ बस कोई बात नहीं है, कर लेंगे हम तो इतने आदमियों का इलाज करे हैं और यहाँ पे आश्रम में इतने आदमी आ रहे हैं, तो इनमें बहुत सारे तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी होंगे। बिल्कुल है जी। तो हमने तो एक बात सुनी है, अगर जो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले ले है तो उसका तो कभी बीमारी ना होती, और फिर आड़ा देखा कि तो डेंटल कितने आदमी सो रहे और कितना आँखियाँ का इलाज चलने लग रहा, तो गुरु जी तो भाई थारे बैठे बैठे कर दें, फिर यो क्यों सांग जोड़ रखे हैं। देखो क्या है कि इसमें सारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही नहीं है, इसमें आधे के करीबन जो समाज के लोग हैं जिन्होंने नाम नहीं लिया, आपके जैसे देखने के लिए आते हैं कि भाई हम जाएं और संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम देख के आए, वैसे लोग भी हैं। उन लोगों के लिए भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट चला हुआ है। तो यहाँ पे वो लोग भी आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी भाई आम समाज का कोई भी आदमी आके किसी का तकलीफ है, गांव का है, गुआंड का है, या और किसी तरफ तुम आ रहा है, एक हमने मिला था एक मध्य प्रदेश का, वो भी आँख चेक करवाना ला रहा था। इसका मतलब कोई भी आके भाई यहाँ पे करवा, कोई लिमिट ना है 20-30 आदमी आना रोज करके छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है। नहीं, हमने जैसे पिछले समागम में 3,500 व्यक्तियों का आंखों और दांतों का दोनों का उन्होंने चश्मे आई टेस्टिंग करके चश्मे दिए, और हमने जो है ना ट्रीटमेंट किया है करीबन 1200 आदमी हुआ 3 दिन में। बहुत बढ़िया जी, इतना तो बड़े अस्पताल है, 3,500 का आंकड़ा बहुत बड़ा है। और इतना दूसरी बात रही कि भाई भक्तों का ट्रीटमेंट होना, देखो दांतों का ट्रीटमेंट ये तो एक वैसा ट्रीटमेंट है जैसे आदमी की तन की सफाई वाला काम होता है। रही बात रोग की, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से ये पक्की बात है कि रोग एकदम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने काफी देखे हैं जिनको ओरल कैंसर हो रही थी, हमारे दांत के डिपार्टमेंट की बात बताता हूँ, नाम लेने के बाद उनकी ओरल कैंसर ठीक हो गई। ठीक है, और ऑर्गन्स और दूसरी बीमारियां हार्ट की है या और जो भी किडनियां है, ऐसे तो दुनिया भर के हैं जो। चलो मतलब बाकी छोटी मोटी तो आप संभाल लेते हो। यहाँ पे कैंप आ जाता है तो उसमें भाई दांत सफाई करना, दांत निकालना, जो बड़ी जानलेवा बीमारी है वो यानी जो भक्ति बताते हैं उन तयवा जानलेवा बीमारी खत्म हो जाए है। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। बट उनका एक है नियम है कि जी विश्वास, परमात्मा ने कहा कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर कोई इन पे विश्वास कर ले पहले दिन, तो वह पहले ही दिन ठीक हो जाता है। और अगर उसका धीरे धीरे विश्वास बढ़ता 6 महीने में जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग जिनरी जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भागी जब लग दसे नहीं। सही बात है, जितना गुड़ गेरेगा उतना मीठा होगा। अब भक्ति का गुड़ जितना फालतू गेरेगा उसको उतना तवड़ा लाभ होगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा हमने।